माँ का श्राद्ध। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। सुजाता अपनी ननद सविता को फोन पर कहती है। तभी सविता अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर सुजाता ने फोन रख दिया। इधर सविता पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। सविता को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके सहारे छोड़कर गए। माँ सविता के गले लगकर रो रही थी। तब सविता बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? सविता कई दिन तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती थी, कभी वीडियो कॉल पर बातें होती थी। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, बेटा आज क्या बनाया है तूने? सविता बोली, माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली जो सविता को दिखी। तभी सविता माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो, बना कर देंगी। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम तो लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो जाती। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? सविता अपने मन में बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। सविता माँ के कमरे में माँ के साथ बातें कर रही थी। तभी सुजाता आई और बोली, दीदी खाना खाने चलो। सविता ने माँ से कहा, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सविता उठते उठते बोली। सविता की बात काटे हुए सुजाता बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेती है, आप चलो। सविता बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। सुजाता स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर ही ले आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। सविता अपनी भाभी को कहती है। इस पर सुजाता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सविता को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सुजाता को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से चली गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी लाई। सविता ने जब माँ की थाली देखी तो बोली, माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? सविता माँ को बोली। उतने में सुजाता बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम नहीं होता है, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सुजाता वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देख कोमल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया।
तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। सविता की छुट्टियां खत्म हो गई। सविता ने सोचा कि माँ को भी कुछ दिन के लिए अपने साथ ले चलूं, तो उसने अपने भाई को ये बात बोली। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई राजीव को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राजीव गुस्से में बोला। माँ ने झट से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है राजीव, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। सविता ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। सविता उदास मन से अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सुजाता और राजीव की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सविता दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, सुजाता सविता को बोली। सविता बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। सुजाता ने चौंक कर सविता से पूछा, लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसके मरने के बाद दे रही हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? सविता चिढ़कर सुजाता से बोली। तभी वहाँ पर राजीव भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको आपकी औलाद अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। सविता यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेके चली गई। पीछे सुजाता और राजीव की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितना भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है।